बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और सिर्फ तुझसे मदद मांगते हैं। डियर व्यूवर्स, दर्जा चहारम और एजुकेटर्स जॉब्स और इसके साथ साथ जो टीचर्स थे पंजाब में जिनकी ई ट्रांसफ़र हुआ था, यानी तबादले हुए थे, वो तमाम तर जो मामला है वो कुछ लटक गया है और इसके ऊपर ऑडियंस मुसलसल सवाल पूछ रही है कि दर्जा चहारम के आर्डर क्यों नहीं हो रहे, जिनके लिस्टें क्यों नहीं लग रही, एजुकेटर्स का ऐड कब तक आएगा और इसके साथ साथ जो ई ट्रांसफ़र है वो कब होगा। तो एक तो मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ इसके साथ मैंने ये साथ में जो है ना वो आपकी पट्टी भी चल रही है। देखिए मैंने मीडिया की भी थोड़ी सी लगाई है, पट्टियाँ आप चल रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इसका मैं पूरा जवाब दे देना चाहता हूँ, लेकिन एक चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हमेशा याद रखिएगा कि पाकिस्तान में कानून का मतलब होता है गरीब आदमी, वो कानून के साथ उसका कोई लेना देना होता है। अमीर आदमी, पैसे वाला आदमी, अथॉरिटी वाला आदमी, उसके लिए कानून का कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, ये हमेशा याद रखना है आपने। ये बात जो मैं कह रहा हूँ ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन है ऐसा, हकायक यही है कि अमीर आदमी के लिए कोई कानून नहीं होता। अब जो दर्जा चहारम की मैं सबसे पहले बात कर दूं कि मन गढ़ंत और झूठी हुआएं फिला फिला के जो है ना वो लोगों को नाउम्मीद किया जा रहा है, जो कि नहीं करना चाहिए, कि दर्जा चहारम की जॉब जो हैं वो अब कैंसिल कर दी गई हैं, उसका काम बंद कर दिया गया है। देखें, मेरी बात सुने, जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उससे पहले जो इलेक्शन कमीशन है उसने एक लेटर लिखा था कि तमाम जॉब्स पे बैन लगा दिया गया है। तो जब वो बैन पहुंचा तो उस वक्त जो है वो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में, महकमा सेहत में और दूसरे डिपार्टमेंट में जो काम हो रहे थे वो आर्जी तौर पे थोड़ा सा रोक दिए गए थे, थोड़ी सी डिले कर दी गई थी और उसको पेंडिंग में डाल दिया गया था। यानी दर्जा चहारम के जो जिन लोगों की लिस्टें लग गई हैं तो उनके अभी आर्डर नहीं आ रहे, और जिनकी लिस्टें लग गई हैं उनके आर्डर नहीं आ रहे। तो उस तमाम तर मामलात को वो जो है वो थोड़ा सा डिले में भेजा गया है। और इसके साथ साथ जो है वो जो इलेक्शन कमीशन है, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बाकायदा तौर को उसको एक लेटर लिख दिया है और वो लेटर में बाकायदा तौर पे कहा गया है कि हमारे पहले से जो मंसूबे चल रहे हैं उस पे ऊपर हम काम करना चाहते हैं, जो हतमी तौर पे है। और इसके साथ साथ जो है जो ई ट्रांसफ़र है, यानी टीचरों के तबादले हैं, उसके लिए भी जो है वो बाकायदा तौर पे लेटर जो है वो इलेक्शन कमीशन को लिख दिया गया है। और 25,000 एजुकेटर की भर्ती जो है उसकी 8 फरवरी को जो है उसकी टेस्टिंग एजेंसी जो है वो हायर हो जाएगी 8 तारीख को 3 बजे, और उसके बाद जो है वो उसका एडवर्टाइजमेंट जो है वो NTS या दूसरी एजेंसी जो है वो जारी करेगी। तो उसके लिए दोबारा से जो है वो इलेक्शन कमीशन से इजाज़त ली जाएगी, और अगर वो इजाज़त देता है तो फिर जो है वो एडवर्टाइजमेंट जारी कर दिया जाएगा, और इन केस अगर वो इजाज़त नहीं देता तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 महीने डिले हो जाएगी और उसके बाद उसका एडवर्टाइजमेंट जो है वो जारी हो जाएगा। उसके लिए तमाम इंतज़ामात जो हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं, बजट बना लिया गया है, पैसा रख लिया गया है, तमाम चीज़ें मुकम्मल हो चुकी हैं जी। और जो दर्जा चहारम है उसके मतलब जो है वो बड़े लोग कमेंट कर रहे हैं कि जी इसके मतलब हर लाजमी अपडेट दें। देखें, दर्जा चहारम की एक चीज़ क्लियर कर लें कि 2 से 3 अज़ला ऐसे हैं जहाँ पे करप्शन हुई है। पाकिस्तान में करप्शन तो बहुत ज़्यादा, इसमें कोई नहीं है कि MPA जो MNA थे उन्होंने 5-5, 10-10 सीटें जो हैं वो 4-4, 5-5 लाख में बेची हैं। तो कुछ अज़ला में वो जो करप्शन थी वो बेनकाब हो गई है, जैसे कि शेखुपुरा है, और इसी तरह तालागिंग है, और एक और मेरे ख्याल ज़िला है। तो वहाँ पे करप्शन रंगे हाथों पकड़ी गई है, तो वो जो मामला है वो एंटी करप्शन को भेज दिया गया है। अब एंटी करप्शन उसकी तहकीकात करेगी, वहाँ के CEOs को, DEOs को भी मुअत्तल कर दिया गया है। तो वो दोबारा से वहाँ पे जो करप्शन का केस है उसका जब तक फैसला नहीं आता तो इन अज़ला में जो है वो थोड़ा सा डिले कर दिया गया है। तो बाकी जो अज़ला हैं, जिन अज़ला में जो है वो लिस्टें लगी हैं, आर्डर हुए हैं या अभी नहीं हुए, होने जा रहे हैं, तो वो तमाम कैंडिडेट बिल्कुल परेशान ना हों। मामला थोड़ा सा डिले होना इस वजह से है, जो कि बार बार पूछा जा रहा है कि डिले क्यों किया जा रहा है। डिले इसलिए किया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन का नोटिस आ गया था और नोटिस के अंडर वर्क करना था।
तो अब चूँकि दोबारा से उनसे परमिशन ली जा रही है और वो परमिशन बाकायदा तौर पे इनको ग्रांट की जाएगी, तो ये दोबारा जो है वो काम अपना जारी करेंगे। लेकिन जो चीज़ आपके ज़हन में चल रही है ना कि इसको कैंसल कर दिया जाएगा, इसको ख़त्म कर दिया जाएगा, तो ऐसा कोई सीन नहीं है। कैंसल नहीं किया जाएगा, ठीक है? ख़त्म नहीं की जा रही। बाकी जो महकमा सिंध में दर्जा चहारम की जॉब्स थी, उसके बारे में भी आप कह रहे थे कि उसका जो एडवर्टाइजमेंट तो जारी हुआ था, लेकिन उसके ऊपर रिक्रूटमेंट अभी नहीं कर रही। उसको भी ताहाल जो है वो थोड़ा-सा रोक दिया गया है, ख़त्म नहीं किया गया, याद रखिएगा। सिर्फ़ उसको जो है वो थोड़ा-सा डिले में डाल दिया गया है और इंशाअल्लाह जो है वो जल्द ही उसका जो है काम है उसको रेज़्यूम कर दिया जाएगा। तो अपनी जो तैयारी है उसको आप एक मैकेनिज़्म के थ्रू, एक अपने तरीके के थ्रू जो है वो जारी रखें। इंशाअल्लाह एजुकेटर्स की जॉब भी आएँगी और 25,000 जॉब जो हैं वो सिर्फ 14वें और 15वें स्केल की हैं, इसमें 16वां स्केल नहीं है। 16वें स्केल की अलग से 5,000 या फिर 3,000 जो है वो भर्ती होगी और वो पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू होगी। और आप सब जानते हैं कि पब्लिक सर्विस कमीशन पे तो कोई पाबंदी नहीं है, वो तो अभी भी जो है वो जॉब दे सकती है। लेकिन जो 16वें स्केल वाली जॉब्स हैं वो गवर्नमेंट ने अप्रूव ही नहीं की। 25,000 अप्रूव की हैं और वो सिर्फ 14-15 की हैं, ठीक है? 16वें वाली अप्रूव नहीं की। तो 16वें की जॉब फिलहाल नहीं आ रही जब तक नई गवर्नमेंट इलेक्टेड नहीं होके आ जाती, तो इस वजह से आप सिर्फ 14वें-15वें की तैयारी करें। 16 की भी अगर तैयारी रखना चाहते हैं तो वो भी आप रखें, लेकिन 14वें-15वें की तैयारी लाजमी रखें और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजल करम से जो है 14वें-15वें स्केल की जो जॉब्स हैं वो ज़्यादा चांसेस यही बन रहे हैं कि एनटीएस के थ्रू जो है ये चांसेस बन रहे हैं, अभी कंफर्म नहीं है, तो वो जो है आ जाएंगी। इसके अलावा वो जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो उसने बाकायदा तौर पे उनको लेटर लिख दिया है कि हमें इजाज़त दें, हमें काम करने दें और इंशाल्लाह ये काम होगा। आपका कोई भी सवाल होगा तो उसका आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको जवाब दूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।